बात करें सामाजिक में, जो एक 19 से 35 साल के लोगों में ज़्यादा देखा जाता है वो रहता है एक इकोनॉमिक डेब्ट, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं कि कर्ज में डूबा हुआ व्यक्ति। यदि बहुत ज़्यादा है तो वो उस कर्ज से बाहर नहीं आ पाता है, तो इस प्रकार के कदम उठा लेते हैं। इसके अलावा यदि हम एक ऐसे ग्रुप के बारे में बात करें जो 19 से 30 साल के ग्रुप में देखा जाता है, वो है कि बहुत ज़्यादा सोशल एक्सपेक्टेशंस है कि हमें बहुत ज़्यादा करना है लाइफ में, और जैसे छात्रों में देखा जाता है कि उनके इसमें परीक्षा का बहुत ज़्यादा दबाव होता है, दबाव को झेल नहीं पाते हैं तो वो कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। यदि इस प्रकार के हमें लक्षण मिलते हैं या फिर कारण दिखते हैं तो उसको हमें समझना पड़ेगा। आत्महत्या के कारण और भी हो सकते हैं, जिसमें बहुत बड़ा कारण है वो है मानसिक बीमारियाँ। मानसिक बीमारियों में जो मेजर हमारी मानसिक बीमारी है वो है अवसाद या फिर डिप्रेशन। डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, वो कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि बायोलॉजिकल है, मतलब कि उसका आपका व्यक्तित्व से कोई लेना देना नहीं है, बायोलॉजिकल है, जिसमें कुछ रसायन की गड़बड़ी होती है हमारे दिमाग में, जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन में क्या होगा, अवसाद में ये होगा कि आदमी जो रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा उदास रहेगा, उसका किसी काम में मन नहीं लगेगा, उसकी नींद कम हो जाएगी, भूख कम हो जाएगी, ऐसे विचार आएंगे कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा है, जीवन बहुत नीरस है, बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाएगा। उसको लगेगा कि भविष्य में कुछ अच्छा हो नहीं सकता है, इससे अच्छा है कि भगवान मेरे को उठा ले। जब और ज़्यादा स्थिति खराब होती है तो वो अपनी इस प्रकार के भी विचार आते हैं कि वो कहीं से कीटनाशक की दवाई पी लेता है या फिर कुछ और कर लेता है। जो हमारा एक ग्रामीण परिवेश में हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में जो आत्महत्या के जो केस आते हैं उसमें सबसे बड़ा रहता है कि वो दवाई पीकर आते हैं। तो दवाई पीकर आते हैं तो उसके पीछे हमें कारण को समझना पड़ेगा कि क्यों वो दवाई पीकर आ रहा है, क्यों ऐसा उसने कदम उठाया। तो बहुत सारे केसों में पारिवारिक स्थिति रहती है, लेकिन कुछ केसों में मानसिक बीमारियां भी रहती है जो उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हमें लगता है कि ये बस ऐसा इसका व्यक्तित्व ऐसा हो गया इसलिए वो ऐसा कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि उसकी हम दवाइयाँ कराएं, हमारा यहाँ पर जिला अस्पताल में एक मन कक्ष विभाग बना हुआ है, वहाँ पर आपको निःशुल्क दवाइयाँ वितरित की जाती है, जहाँ से आप अपने अवसाद डिप्रेशन को बिल्कुल कम कर सकते हैं या कि उसको जड़ से ख़त्म भी कर सकते हैं यदि समय पर दवाइयाँ दी जाए। दूसरी जो इसमें रहता है डिप्रेशन के अलावा वो रहता है हमारी मानसिक, जिसको हम बोल सकते हैं अंग्रेजी में सिजोफ्रेनिया बोलते हैं, यदि हिंदी में यानी उसको बोलेंगे तो शक शंका वाली बीमारी। शक शंका वाली बीमारी ऐसा रहता है कि इंसान जो रहता है वो अपने आसपास के लोगों पे ही शक शंकाएँ करने लगता है कि लोग उसका बुरा करना चाहते हैं, लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, अकेले बैठे बैठे बड़बड़ाता रहता है वो, उसको लगता है कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ है। तो इस प्रकार के जब विचार आते हैं तो उसमें वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का प्रयास करता है। यदि इस प्रकार के लक्षण आपको किसी भी आपके परिजन में दिखे या किसी में भी ऐसे दिखते हैं तो उसको तुरंत आपको मन कक्ष जिला अस्पताल में लेकर आना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश शासन ने टोल फ्री नंबर जारी किया है 14416। ये 24 घंटे उपलब्ध है। आपको परिवार में किसी को भी यदि इस प्रकार की व्यवहारिक तकलीफ दिखती है तो आप 14416 पर बात कर सकते हैं। 24x7 अवेलेबल है, 24 घंटे उपलब्ध है। यदि आप रात की 2 बजे भी कॉल करेंगे तो आपकी बात सुनी जाएगी और वो डायरेक्ट भोपाल से कनेक्ट है वो नंबर। उसके द्वारा आपके नज़दीकी जो भी मन कक्ष है वहाँ पर आपका पता दिया जाएगा, वहाँ के डॉक्टर का पता दिया जाएगा कि आप वहाँ पर जाकर उस डॉक्टर से संपर्क कर लीजिए। 14416 ये नंबर आप कभी भी डायल कर सकते हैं। इसके अलावा जो थोड़े पढ़े लिखे हैं उनके लिए, जो सब आजकल स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, एक मध्य प्रदेश शासन ने एक ऐप लॉन्च किया है, मनहित ऐप। मनहित भी आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप कितने ज़्यादा तनाव में हैं, किस प्रकार की परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। और आपका नज़दीकी मन कक्ष कौन सा है उसकी भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब जो भी आत्महत्या करता है
वो उसमें यदि हमको एक आप एक सामान्य लोग हैं तो आप कैसे उसको समझ सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा उस परिस्थिति से गुजर रहा है। तो उसमें एक ये रहता है कि जो भी आत्महत्या इंसान करता है उसके पहले वो कुछ न कुछ वर्बल क्लू देता है, मतलब कि वो अपने आत्महत्या के विचारों को प्रकट करता है। यदि कोई इंसान ऐसा बोलता है कि मेरे तो अब जीवन में कुछ बचा नहीं है, मैं तो सोच रहा हूँ कि मर जाता हूँ, तो हमें उस बात को बहुत गंभीरता से लेना है, उसको मजाक में नहीं डालना है कि क्या ऐसे बोल रहा है। उस बात को बहुत गंभीरता से लेना है। ऐसा हो सकता है कि आज उसने आपसे ये बात बोली और कल वो आत्महत्या कर ले। उस बात को बिल्कुल हमें गंभीरता से लेना है और ये भी समझना है कि उसके कुछ व्यवहार में भी परिवर्तन होगा। जो आत्महत्या करता है तो वो एकदम से ऐसा नहीं है कि आज उसने आत्महत्या कर ली। यदि हम उसको देखेंगे तो 1 या 2 महीने से उसके व्यवहार में परिवर्तन होता रहेगा, तब जाके वो आत्महत्या करता है। परिवर्तन क्या होगा व्यवहार में कि वो समाज से कट जाएगा, वो अलग अलग रहना पसंद करेगा, उसकी एक अपनी दुनिया रहेगी, उसमें वो रहना पसंद करेगा। उसकी भूख कम हो जाएगी, नींद कम हो जाएगी, घबराहट रहेगी, उसको छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा। तो ये हमें चीज़ें समझनी पड़ेगी कि जब इस प्रकार के हमें पॉइंटर मिल रहे हैं तो हमें उसको मजाक में नहीं लेना है। और दूसरी बात ये, बिल्कुल भी हमें जजमेंटल नहीं होना है। जजमेंटल का मतलब ये है कि हमें वो जो बोल रहा है उसका एक तरीके से उस पर कुछ भी बोलना नहीं है कि तुम ऐसा कर रहे हो क्या, तुम्हारा तो व्यक्तित्व ही खराब है, तुम तो कमज़ोर दिल के हो। तो उससे और ज़्यादा वो हतोत्साहित होता है कि मेरी बात तो कोई समझ ही नहीं पा रहा है, मुझे तो कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। यदि हम उसको उस टाइम पे एक सोशल सपोर्ट दे देंगे कि हाँ भाई तुम्हें ये तकलीफ है तो अपन इसका हल निकालते हैं। यदि कोई बहुत ज़्यादा डेप्ट में है, जैसे बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबा हुआ है, तो उसको ऐसा नहीं है कि आपको उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करना, वो तो आप नहीं कर सकते, लेकिन अलग तरीके से सपोर्ट करना है कि इसका कुछ और भी हम उपाय निकाल सकते हैं। और उसके साथ साथ जैसे कोई पारिवारिक बहुत ज़्यादा कलह हो रही है घर में, तो उसमें सबसे बड़ा ये रहता है कि हमें हमारे परिवार का वातावरण थोड़ा सही करना पड़ेगा। यदि पारिवारिक कॉन्फ्लिक्ट हो रहे, बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, तो उस वातावरण में जो भी रहेगा वो बहुत ज़्यादा शुरू में तो उसमें वो एडजस्ट होने का प्रयास करेगा, लेकिन समय के साथ साथ वो एडजस्ट नहीं हो पाएगा और एक तरीके से पूरी तरीके से उससे बाहर निकलने का प्रयास करेगा, क्योंकि हर दूसरे दिन लड़ाई हो रही है तो वो उससे बाहर निकल नहीं पाएगा। और दूसरा, यदि हम इस वाली से देखें ग्रामीण परिक्षेत्र में, तो वो रहता है आपका सब्सटेंस वाला, या फिर हम बोल सकते हैं नशे के आदी। जो लोग शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं उनमें आत्महत्या की प्रवृत्ति ज़्यादा देखी गई है। प्रवृत्ति इसलिए ज़्यादा देखी गई है आत्महत्या की, क्योंकि यदि आप लंबे समय से शराब पी रहे हैं तो लंबे समय से शराब पीने से क्या होता है कि आपकी दिमाग की जो सोचने समझने की शक्ति है वो कम हो जाती है, आपका निर्णय लेने की क्षमता है वो कम हो जाती है। बहुत बार हमारे पास में ऐसे केस आते हैं जो ये रहता है कि उसने शराब पीने के बाद में दवाई ले ली। दवाई क्यों ली शराब पीने के बाद में? क्योंकि उसको निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, वो उसको समझ में नहीं आ रहा उस समय शराब के नशे में कि ये मेरे लिए सही है या गलत है, वो निर्णय ही नहीं कर पा रहा है। तो इसमें जो सबसे बड़ा एक ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में है वो है आपका शराब का सेवन या किसी भी प्रकार के नशे का सेवन, चाहे वो अफीम हुआ, गांजा हुआ, भांग हुआ, या फिर एक नया जो ग्रामीण क्षेत्र में भी आ गया वो है ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर भी यहाँ पर इस वाली यदि हम बेल्ट में देखें तो मिलता है कि जो ब्राउन शुगर भी लेते हैं। तो इस प्रकार, क्योंकि ये वाले जो रहते हैं जिनमें कि आपका नशीले पदार्थ लेते हैं, वो आपकी एक तो दिमाग के कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करता है, साथ में आपको बहुत ज़्यादा एक तरीके से इम्पल्सिव बना देता है। 5-10 मिनट के लिए आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, और उस 5-10 मिनट में ही आप गलत कदम उठा लेंगे। आप मन कक्ष टीम के द्वारा या फिर हमारा मन कक्ष विभाग है उसके द्वारा यदि आसपास कोई ऐसा है जिसको शराब छुड़ाना है या फिर शराब के कारण उसका बहुत ज़्यादा शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है, उसकी भी दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध है, आप वहाँ से ले सकते हैं, उसमें पूरा आपकी मदद की जाएगी। आत्महत्या रोकथाम दिवस का हमारा आज का मुख्य उद्देश्य ये था